20 नवंबर 2025 के दिन कर्नाटक में एक बहुत बड़े सत्ता परिवर्तन की उम्मीद मानी जा रही थी। कहा जा रहा था कि डीके शिव कुमार कर्नाटक की सत्ता में कब्जा कर लेंगे और सिद्धारमैया को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। लेकिन तमाम कयास, तमाम विश्लेषण और तमाम समीकरण धरे के धरे रह गए। नवंबर का महीना बीता और दिसंबर भी ठंडे के साथ चला गया, लेकिन जिस सियासी गर्माहट की उम्मीद कर्नाटक में की गई थी वैसा नहीं हुआ। लेकिन अब उस वजह का खुलासा हो गया है। अब वो वजह सामने आ गई है जिसने कर्नाटक में होने वाले सत्ता परिवर्तन को रोक दिया। और पहली बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसी राज्य में कांग्रेस की सत्ता जाने से बचाई हो। ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेस शासित किसी राज्य में कुर्सी को लेकर भिड़ंत हुई हो, लेकिन इस भिड़ंत को कहीं ना कहीं रोक लिया गया हो। इससे पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया की जंग हुई थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान इस जंग को नहीं रोक पाया था। नतीजा यह निकला था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमलनाथ ने चुनौती दी थी सड़क पर उतर जाने की, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरी कमलनाथ और कांग्रेस सरकार को ही सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव बनाम भूपेश बघेल 5 सालों तक झगड़ते रहे, कुर्सी की खींचातानी चलती रही और आखिरकार राज्य गंवाना पड़ गया। राजस्थान में भी यही हुआ, सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत। पंजाब में सिद्धू बनाम कैप्टन अमरिंदर सिंह। यह सब कुछ चलता रहा और फिलहाल तो हिमाचल प्रदेश में भी चल रहा है, प्रतिभा सिंह बनाम सुखविंदर सिंह सुक्खू। लेकिन इन दोनों के दरमियान अब तक कांग्रेस पार्टी कोई भी समझौता नहीं करवा पाई। लेकिन जहां सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो था कर्नाटक का राज, क्योंकि डीके शिव कुमार खुले और सरेआम खुलेआम कह रहे थे कि मुझे मेरी कुर्सी लौटा दो। मुझसे वादा किया गया था, मुझसे कहा गया था कि जब 2.5 साल हो जाएंगे तो मुख्यमंत्री मुझे बना दिया जाएगा। और अब 2.5 साल हो गए। ये 2.5 साल 20 नवंबर 2025 के दिन हुए थे। लेकिन इस पूरे मामले से कांग्रेस हाईकमान ने दूरी बना ली। जब डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंचे और गांधी परिवार से उन्होंने अपनी कुर्सी मांगनी चाहिए, तो गांधी परिवार ने कहा कि देखिए, हमारे पास कोई सत्ता नहीं है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है जो यह तय कर सके कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसलिए आपको पार्टी के जो आला अधिकारी हैं उनसे चर्चा करनी होगी। डीके शिव कुमार इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके साथ होने क्या वाला है, कर्नाटक के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि गांधी परिवार का यह बयान अपने आप में बड़ा हैरान कर देने वाला था। लेकिन इसके बाद तस्वीर बदली, और तस्वीर कैसे बदली मैं आपको बता रहा हूं। गांधी परिवार ने अपने आप को कर्नाटक से दूर कर लिया। और दूर कैसे किया? ना तो उन्होंने डीके शिव कुमार से बाद में मुलाकात की इस संबंध में, ना सिद्धारमैया से मुलाकात की। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक रोल निकल कर आया। मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक के दौरे पर भेजा गया था। उन्हें तब भेजा गया था जब डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में जबरदस्त तरीके से टकराव चल रहा था। खड़गे कर्नाटक पहुंचते हैं, विधायकों से बातचीत करते हैं, कर्नाटक के वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात करते हैं और मीडिया के सामने आकर एक जवाब दे देते हैं जिस पर बाद में बहुत मजाक बना था। और यह जवाब था कि हाईकमान तय करेगा कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और इस बयान के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे वापस दिल्ली पहुंच जाते हैं और मीडिया में, सियासत में की गलियारों में सभी लोग इंतजार में बैठे रह गए कि डीके शिव कुमार बगावत करेंगे। डीके शिव कुमार को या तो सीएम बनाया जाएगा या डीके शिव कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार को गिरा देंगे। तमाम संभावनाएं झूठी रह गई, तमाम कयासों पर पानी फिर गया। कैसे फिरा, अब इसकी आपको असल कहानी बता रहा हूं। और यह पानी फेरने वाला कयासों पर कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे निकले। दरअसल जिस बीच डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच कुर्सी को लेकर टकराव चल रहा था, गांधी परिवार इस बात को समझ गया कि कहीं ना कहीं
दोनों के दरमियान ये टकराव कांग्रेस पार्टी की सरकार को कर्नाटक से विदा करने में अपनी भूमिका निभा सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा गया था कि आप जाकर जो भी वहां अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं कांग्रेस के निर्णय में वो बनाइए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या किया? खड़गे कर्नाटक पहुंचे और उन्होंने तमाम दलित नेताओं से और मंत्रियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एक माहौल बना दिया। जो मंत्री और विधायक डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के इस टकराव से तंग आ चुके थे, जो अपने अपने क्षेत्रों में नुकसान करवा रहे थे, उन्होंने एक तीसरा विकल्प चुन लिया। और कहा जा रहा है, एक रिपोर्ट में बताया गया कि दलित विधायकों ने समर्थन कर दिया और कहा कि हमें दोनों में से अगर कोई भी विकल्प पसंद नहीं आ रहा है तो हम तीसरे विकल्प की ओर जाएंगे। और अगर हाईकमान तीसरा विकल्प चाहता है तो वो तीसरा विकल्प कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। और इस बात पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसी तरह का ना नुक्कड़ नहीं किया, किसी तरह से उन्होंने इंकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने विधायकों से कहा कि हम आपकी बात को हाईकमान तक पहुंचाएंगे। यह बात हाईकमान पहुंचती, यानी कि राहुल और सोनिया तक पहुंचती, इससे पहले यह बात सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार तक पहुंच गई और दिल्ली से पहले कर्नाटक में हड़कंप मच गया। जो डीके और सिद्धारमैया एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, एक दूसरे के साथ आनन फानन में उन्हें बैठकें करनी पड़ गई। याद होगा आपको, 2 बैठकें हुई थी। एक बैठक जिसमें डीके शिव कुमार के घर सिद्धारमैया पहुंचे थे और दूसरी बैठक जिसमें सिद्धारमैया के घर डीके शिव कुमार बैठे थे। और इन दोनों बैठकों के बाद कर्नाटक में कहीं से कोई खबर नहीं आई, ना तो डीके ने शिव कुमार के सिद्धारमैया के खिलाफ कहा, ना सिद्धारमैया ने डीके शिव कुमार के खिलाफ कहा। पूरी तरह से मामला सुलझ गया। अब खुलासा होकर आया है कि दरअसल इन बैठकों के दौरान ही डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया ने तय किया कि भैया हमारी लड़ाई की चक्कर में हमें कुर्सी का वादा देकर अब गांधी परिवार तीसरे नंबर की जो दावेदारी है उसकी ओर बढ़ रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो एक बात तो तय है, ना तो आपके पास कुछ बचेगा ना हमारे पास कुछ बचेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों ने यह तय किया कि हम इस लड़ाई को आपस में यहां पर खत्म करते हैं और सत्ता में जो मिला है फिलहाल उसका सुख भोगते हैं। सिद्धारमैया ने खुली इजाजत दे दी डीके शिव कुमार को कि आपके कामकाज में कोई बाधा नहीं आएगी, आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और डिप्टी सीएम ऑफ कर्नाटका बनकर रहना चाहते हैं, हम इस पर सहमति जता रहे हैं और हमारे समर्थित विधायक आपके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। डीके शिव कुमार ने भी कह दिया तो फिर ठीक है, बचा हुआ कार्यकाल आपका और अगले चुनाव में जो चेहरा रहूंगा वो मैं रहूंगा। इतने के बाद दोनों ने अपनी लड़ाई खत्म कर दी और जो मल्लिकार्जुन खड़गे का सपना था वो भी अधूरा रह गया, क्योंकि सीएम की कुर्सी अगर जाती सिद्धारमैया की तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नंबर लगता। लेकिन डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया ने अंदर ही अंदर खेल खेल लिया और दिल्ली तक ये फैसले की घड़ी आने ही नहीं दी कि कर्नाटक के नए सीएम का विकल्प तलाशें। बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा था कि मेरी उम्र हो चुकी है, मैं 83 वर्ष का हूं और अब मैं इस तरह की सक्रिय राजनीति में या मुख्यमंत्री के तौर पर पद संभालने में अच्छा हूं, तो अगर विकल्प मेरे घर से तलाशा जाना है तो प्रियांक खड़गे के तौर पर इस विकल्प को देखा जाए। हालांकि तब तक ये पूरी बातचीत खत्म हो चुकी थी और ये तय हो गया था कि अब डीके शिव कुमार बगावत नहीं करेंगे। इसके बाद बीते दिनों जब सिद्धारमैया ने कर्नाटक के सबसे ज्यादा कार्यकाल तक रहने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा किया तो डीके शिव कुमार ने बकायदा उन्हें बधाई दी और यह भी कहा कि आप पूरा कार्यकाल निभाइए। अब ये लड़ाई व्यक्तिगत लाभ के हित पर आकर खत्म हो गई है और कर्नाटक की जनता जिसके साथ डीके शिव कुमार ने तमाम वादे किए थे वो वादे अब वादे रह जाएंगे और सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार मिलकर सत्ता का सुख भोगेंगे। मेरा भी विश्लेषण आखिरकार जो मैंने किया था राजनीतिक समीकरणों के चलते, इनमें आए बदलाव के चलते पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। और अगर किसी तरह की नई रिपोर्ट आती है कर्नाटक से तो वो मैं आपको जरूर पहुंचाऊंगा, लेकिन अब ये रिपोर्ट आपको नहीं पहुंचाऊंगा कि डीके शिव कुमार किसी तरह की बगावत के मूड में है।